संवत 2079 के पर्यवसान पर आज अपने जीवन की इस यात्रा के कर्म पथ को भी असंग भाव में स्थित होकर पर्यवसान तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत जिज्ञासु हैं। मेरे मित्रों, ये जीवन परमात्मा ने असीम अनुकंपा करके हमें प्रदान किया है और इस जीवन का उद्देश्य संग नहीं, आसक्ति नहीं, चिपकाव नहीं, अपितु असंगता से संयुक्त होकर त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के अधीन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को करते करते कर्म के बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में विराजमान हो जाना, यही इस जीवन का उद्देश्य है। और जिस समय ये कर्मों की यात्रा असंगता से संयुक्त हो जाती है, उसी समय कर्मों की यात्रा का पर्यवसान हो जाता है। आप में से कर्म करने का भाव निवृत्त हो जाता है, आप अकर्मी हो जाते हैं और जैसे ही आप अकर्मी होते हैं, आप अपने स्वरूप में स्थितिवान हो जाते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थिति का ना होना इन कर्मों के कारण से ही है। जब तक अपने में कर्मों का आरोप होता रहता है, तब तक अकर्मता नहीं होती है, और जैसे ही अपने में से कर्मों का बाध्य हो जाता है, आप अकर्मी होकर के समस्त बंधनों से विरहित हो जाते। एक एक श्वास उसको आप अपने से अलग अनुभूत करने लगते हैं। ये श्वास प्राण दान दे रही है, लेकिन ये श्वास प्राण दान किसको दे रही है, जरा विचार करके देखें, जरा अनुभव करके देखें। जब समष्टिगत प्राण वायु व्यष्टिगत बनकर के किसी शरीर में प्रविष्ट होती है, तो शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण शरीर में एक शक्ति का संचार होता है, और वह शक्ति प्रकृति के गुणों के साथ खेल करती हुई दृष्टिगोचर होती है। अब जरा इसमें विचार करके देखिए, ये जो समष्टिगत प्राण है, जिसको हम वायु भी कहते हैं,
ये समष्टिगत जो वायु जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, अगर इसका प्रवहन बंद हो जाए तो इस धरा पर केवल जड़ता रह जाएगी। कहीं चैतन्यता दिखाई नहीं देगी, कहीं ऊर्जा का संचार दिखाई नहीं देगा, कहीं कोई प्राणी दिखाई नहीं देगा, केवल एक जड़त्व विराजमान रह जाएगा। तो समस्त संसार की क्रियाशीलता का एकमात्र जो हेतु वह वायु दिखाई देता है, जो सब में प्राणों का संचार करते हुए, सबको ऊर्जा प्रदान करते हुए, सब में एक नवीन शक्ति का हर क्षण प्रसार कर रहा है। उसी के अधीन ये संसार की क्रियाएं चल रही हैं। लेकिन मेरे मित्र, तेरी चैतन्यता, इस ऊर्जा की चैतन्यता से, इस ऊर्जा की शक्ति से बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। तेरी चैतन्यता अचल है, स्थिर है। ये चैतन्यता व्यापक है और तुझ व्यापक में ये जड़ चैतन्यता सी जो प्रतीत होती है, ये जो ऊर्जा की कल्पना की जाती है, ये जो शक्ति के संचार की कल्पना की जाती है, ये सब तेरी उपस्थिति से इस जड़ में प्रतीत होती है, जो तेरे में आरोपित है। वास्तव में ये सब तुझ में है नहीं, केवल तुझ में प्रतीति मात्र है। और इस चीज को जब आप अनुभूत कर ले, और अनुभूति किस प्रकार से हो कि आप इस समष्टि प्राण से जब व्यष्टि प्राण शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं, तो जीवात्मा के माध्यम से इन प्राणों के आने और जाने को देखने वाले, इनसे अलग अपने आप को अनुभूत करो। श्वास या प्राण या ऊर्जा या शक्ति, ये सभी कुछ अंदर प्रविष्ट हुई और निकल गई। आगमः पाइनो अनित्य, ये आने वाली और जाने वाली है। इसको अपने से अलग अनुभूत करते ही आप इसके दृष्टा बन जाते हैं। आप इसके चिपकाव से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये प्राण आपका नहीं है, न आप इस प्राण के हैं। ये केवल सृष्टि की प्रक्रिया में, त्रिगुणात्मक सृष्टि की संरचना में, पंचभूतात्मक सृष्टि की संरचना में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। तेरी चैतन्यता से, तेरी शक्ति से, तेरे अस्तित्व से इसकी शक्ति है, इसका अस्तित्व है। तो ही इसका एकमात्र आश्रय स्थल है। तो इस प्रकार इस आवागमन को आप देखने वाले बन जाइए, और देखने वाले बनकर के इससे विलग हो जाइए, इससे असंग हो जाइए। और जब आप अपने आप को इससे असंग अनुभव करेंगे, तो आप अपने आप को चैतन्य रूप से अनुभूत करेंगे। और ये चैतन्यता
इस जड़ की क्रियाशीलता में जो चैतन्यता दिखाई दे रही है, जो संचरण दिखाई दे रहा है, जो स्पंदन दिखाई दे रहा है, जो प्रवाह दिखाई दे रहा है, उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार की ये आपकी चैतन्यता होगी, आपकी चिन्मयता होगी, जहां अचलता भी है, जहां स्थिरता भी है, जहां अनंतता भी है, जहां असीमता भी है, वो आपको आप में अनुभूत होगी। और आप को केवल ये शरीर में नहीं, जो शरीर माध्यम बना हुआ है उसमें नहीं, क्योंकि आप शरीर में बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि आप की वास्तविकता ये शरीर नहीं है, अपितु आपकी चैतन्यता में ये शरीर भी और जितने शरीर इस ब्रह्मांड में या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विराजमान हैं, वो सब भी आपको अपने में दृष्टिगोचर होंगे। और कैसे दृष्टिगोचर होंगे? कहते स्वप्न की भांति। जैसे प्रकाश और रंगों से बने हुए चित्र होते हैं, उसी प्रकार से ये आपको अपने में ही अनुभूत होंगे और आप इन सबको शक्ति का संचरण करते हुए अनुभूत करेंगे। ये आप अपने आप में अनुभूत करेंगे, अनंत रूप से अनुभूत करेंगे, समस्त सीमाओं से बाहर निकलकर। आप में किसी घर की सीमा नहीं होगी, किसी नगर की सीमा नहीं होगी, किसी राष्ट्र की सीमा नहीं होगी, किसी पृथ्वी की सीमा नहीं होगी। ये सब सीमित, आप असीमित में विराजमान आपको अनुभूत होंगे। आपकी असीमता, आपकी दिव्यता, आपकी अलौकिकता इन लौकिक त्रिगुणात्मक पंचभूतात्मक पदार्थों की संरचनाओं से बिल्कुल विरक आपको अनुभूत होगी। और जब ये अनुभूत करेंगे तो आप अपने आनंद में विराजमान होंगे और अपने आनंद में विराजमान होते हुए ये जो कुछ घड़ी के लिए आपको अनुभूत हो भी रहा है, वो भी सब लय को प्राप्त हो जाएगा। ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये सब कुछ आप में लय होकर के इनके द्वारा निर्मित जो भी कुछ प्रपंच है, वो सब विलय को प्राप्त होकर के दृष्टि गोचर होना बंद हो जाएगा। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वभाव आपको प्रतीत हो रहा है इस जीवात्मा में, वो त्रिगुणात्मकता भी लय होती चली जाएगी। तमोगुण रजोगुण में लय हो जाएगा, रजोगुण सतोगुण में लय हो जाएगा और फिर ये सतोगुण आप में लय हो जाएगा। जैसे दूध में बूरा लय हो जाता है, उसी प्रकार से ये सब कुछ आप में लय हो जाएगा। दूध में मीठा जैसे दिखाई देता नहीं, ठीक इसी प्रकार से आप में ये गुण, इन गुणों से निर्मित संसार फिर प्रतीत होगा नहीं, दिखाई देगा नहीं। ये जीवत्व, ये जगतत्व, ये ईश्वरत्व
सब लय को प्राप्त होकर के केवल चिन्मय रूप से आप अकेले विराजमान होंगे। यही प्रक्रिया आप समस्त भूतों में एक एक करके अनुभूत करते जाइए। जो संवेदनाएं आपके इस शरीर को, जिसको आपने अपना माना हुआ है, इन संवेदनाओं को इन रोमों में, जो रोम शरीर के ऊपर विराजमान है, अनुभूत कीजिए। तो आप देखेंगे ये रोमे लय हो गए हैं और चेतना अब त्वचा में आकर के विराजमान हो गई है। इस त्वचा को अब लय कीजिए। अंदर जो मांसपेशियां हैं, जो अस्थियां हैं, इनमें लय हो जाएगी। ये शांत हो जाएगी त्वचा। फिर ये मांसपेशियां भी, ये अस्थियां भी सूक्ष्मता में विराजमान हो जाएंगी। जो सप्त धातुएं हैं, सब सूक्ष्मता में विराजमान होकर के प्रकाशवत हो जाएंगी। हल्कापन अनुभूत होने लगेगा और धीरे 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 जब आप अपने आप में शरीर के हल्केपन को अनुभूत करने लगेंगे, तो आप शरीर की सीमा से ऊपर उठने प्रारंभ हो जाएंगे। शरीर की सीमा से बाहर निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी वास्तविक चैतन्यता अब सूक्ष्म जगत को अपने आप में लय करती चली जाएगी। ये जो सूक्ष्म जगत है, पहले सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म प्राण लय को प्राप्त होते जाएंगे। इनकी क्रियाशीलता समाप्त होती चली जाएगी। इनमें स्थिरता, अचलता आती चली जाएगी और ये अंतःकरण में आकर के लय को प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ये अंतःकरण में लय होंगे, उसी समय मन से संकल्पों का ह्रास होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही मन के संकल्पों का ह्रास प्रारंभ होगा, विकल्प समाप्त हो जाएंगे। और जब मन के समस्त संकल्प निवृत्ति को प्राप्त होंगे, फिर बुद्धि में ये मन लय हो जाएगा। अब बुद्धि संकल्प विरहित हुई, निश्चय जो संसार के संबंध में होते हैं उनसे विरहित हुई आगे की यात्रा प्रारंभ करेगी। और आगे की यात्रा आपको आपके स्वरूप की ओर, ये चित्त जो है वो आपको आपके स्वरूप की ओर लेकर के चलेगा। और जब आप अपने स्वरूप की ओर यात्रा करेंगे, ये अहंकार में अब शरीर वाली मैं समाप्त हो जाएगी। ये अहंकार जो मैंपना परोस रहा था, शरीर को लेकर के, स्थूल जगत को लेकर के, स्थूल शरीर को लेकर के, विराट भाव को लेकर के, ये अहंकार अब आपको आपकी वास्तविक मैं की ओर लेकर चलेगा। और अब ये वास्तविक मैं गुणों की ओर प्रस्थान करेगी। जिन गुणों में प्रतिबिंबित ये चैतन्य का प्रतिबिंब है, अब वो प्रतिबिंब धीरे 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 अपनी प्रतिबिंबता का लय करना प्रारंभ करेगा। जैसे जैसे गुणों का लय होगा, जैसे जैसे गुणों की निवृत्ति होगी, जैसे जैसे स्थिरता, अचलता में विराजमानता होगी इन गुणों की, ये तीनों गुण मिलते हुए साम्य अवस्था को प्राप्त होने प्रारंभ होंगे। उसी समय, उसी प्रक्रिया से धीरे धीरे
ये चिदाभास भी लय को प्राप्त होता चला जाएगा, और ये चिदाभास जैसे लय को प्राप्त होगा तुरंत जीव भाव निवृत्त हो जाएगा, और ये जीव भाव निवृत्त होकर के आप अकेले अपनी प्रतिष्ठा में पहले अपने आप को एक तरह से व्यष्टि रूप से चैतन्य रूप में अनुभूत करेंगे। तदुपरांत इस व्यष्टि की सीमा का आप बाध्य करते हुए इस व्यष्टि की सीमा से समष्टि की ओर बढ़ेंगे, और फिर ये समष्टि अनंतता को प्राप्त होगी, असीमता को प्राप्त होगी। कोई देश नहीं रहेगा, कोई काल नहीं रहेगा, कोई परिच्छिन्नता नहीं रहेगी, कोई साकारता नहीं रहेगी, कोई गुणात्मकता नहीं रहेगी, केवल आप हो। अब किसी को विनिष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अविनाशी विराजमान हैं। अब तो बस केवल आनंद होगा, असीम आनंद, अखंड आनंद, क्योंकि इस आनंद में जो विक्षेप के कारण है वो सब निवृत्त हो चुके होंगे। आनंद में विक्षेप के जो कारण होते हैं वो 3 गुण होते हैं, वो पंचभूत होते हैं। इन पंचभूतों की सूक्ष्म सृष्टि होती है, और फिर स्थूल सृष्टि होती है। जब स्थूलता रही ही नहीं, जब सूक्ष्मता रही ही नहीं, जब कारणता रही ही नहीं, तो फिर आप से अलग क्या रह गया? आप अपने आप में अकेले विराजमान, अपनी इस विराजमानता को आप अनुभूत करें, और ये विराजमानता जब अनुभूत कर लेंगे फिर कुछ भी न कहने की बात रहती है, न सुनने की बात रहती है। फिर तो बस आनंद है जो वर्णनातीत है। कैसे वर्णन करें इसका? कौन सी इंद्रिय की पहुंच है इस तक? क्योंकि यहां तक आते आते सब कुछ तो लय हो चुका है। जिनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जब वह सब ही लय हो गए तो कौन व्यक्त करे, किसको व्यक्त करे, कैसे व्यक्त करे? आप अकेले अव्यक्त हैं। इससे व्यक्त विराजमान हो जाए, बारंबार अनुभूति कीजिए, बारंबार इन सब सीमाओं का परित्याग करते हुए बाहर निकलिए। पहले कर्तव्य कर्मों के माध्यम से संसार से असंग हो जाइए, और फिर अपने ज्ञान से इन कर्तव्य कर्मों से भी असंग हो जाए। फिर आप में कुछ भी नहीं है। आप में न परिवार रहता है, न आप में शरीर रहता है, आप में किसी भी प्रकार का कोई संसार नहीं रहता है। आप अकेले अपनी प्रतिष्ठा में विराजमान रहते हैं। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से बारंबार अपने आप में
अपनी इस उपस्थिति को अनुभूत करके आनंद लीजिए। और जो ये बार बार मन में भाव रहता है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं, भाई ये ही है तरीका इस शरीर की सीमा से बाहर निकलने का, इस संसार की सीमा से बाहर निकलने का, इस कर्तृत्व बोध की भी सीमा से बाहर निकलने का, इस परिवार के दायित्वों से बाहर निकलने का, समस्त दायित्वों से बाहर निकलने का एक यही तरीका है कि आप पहले वैराग्य से संयुक्त हों। वैराग्य जहां जहां भी राग है, आप उस राग को देखने वाले बनो कि आपका किस किस पदार्थ में, किस किस भोग में राग है। ये जो भोगों में राग है न, पुरुष का स्त्री के प्रति राग है, स्त्री का पुरुष के प्रति राग है, परस्पर एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति राग है। यद्यपि अपने में किसी का राग नहीं, और आवश्यकता ये है कि राग दूसरे में नहीं, अपने में होना चाहिए। क्योंकि जब तक दूसरे के साथ भोगों में राग होगा, तब तक आपका योग दूसरे से होता रहेगा। और जब दूसरे से योग होना बंद होगा, तभी आपका अपने में राग होगा। और अपने में होने वाला राग आपको वैराग्य परोस देता है, दूसरे से वैराग्य को परोस देता है। दूसरा माने संसार, दूसरा माने संसार के प्राणी, दूसरा माने संसार के पदार्थ। संसार के जिन पदार्थों को आप भोग रूप में स्वीकार कर रहे हैं, यही संसार का राग है। और यही संसार का राग आपको वैराग्य से संयुक्त नहीं होने देता है। आप संसार से राग को हटाइए, संसार के पदार्थों से राग को हटाइए। ये सब शरीर के हैं और मैं शरीर नहीं हूं। शरीर इनमें जब बरत रहा है, तो इस बात का बार बार बोध कीजिए कि मैं नहीं बरत रहा हूं। ये शरीर संबंधों में बरत रहा है। ये शरीर चाहे पदार्थों के साथ संबंध में बरत रहा है, ये शरीर चाहे प्राणियों के साथ संबंधों में बरत रहा है, लेकिन संबंध इन शरीरों का है और मेरा शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के रोम रोम से अपने आप को अलग कीजिए, डिस्कनेक्ट हो जाइए इस शरीर के रोम रोम से, और इनका अलग अलग अवलोकन कीजिए। ये जो अवलोकन करना है न मेरे मित्रों, यही आपको आप में लेकर आएगा। इन रोमों की सीमा से बाहर निकल करके, इस त्वचा की सीमा से बाहर निकल करके, इन नस नाड़ियों की सीमा से बाहर निकल करके, इन अस्थि मांस मज्जा की सीमा से बाहर निकल करके, इस रक्त पीप मल मूत्र की सीमा से बाहर निकल करके, इस स्थूल शरीर की सीमा से बाहर निकल करके, इस अन्नमय कोश की सीमा से बाहर निकल करके, इन विभिन्न प्रकार के अन्नों के पीछे जो दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, उनकी आसक्ति की सीमा से बाहर निकल करके आप इस अन्नमय कोश की सीमा से बाहर आ सकते हैं। इन पंच प्राणों की सीमा से बाहर निकल करके आप प्राणमय कोश की सीमा से बाहर आ सकते हैं। इन कर्मेंद्रियों के
कार्यों की सीमा से बाहर निकल करके आप पंचकोश की सीमा से बाहर निकल सकते हैं। आप मन के संकल्प और विकल्प को समाप्त करके, मन के संकल्प और विकल्प के दृष्टा बन करके, मन के संकल्प और विकल्प से अलग होकर के आप ज्ञानेंद्रियों की जो गतिविधियां हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं, इस मन से बाहर निकल सकते हैं, इनसे बाहर निकल करके अपने में विराजमान हो सकते हैं। आप बुद्धि की सीमा से बाहर निकलिए। जो बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों को अनुभूत करती है, वो बुद्धि को इन ज्ञानेंद्रियों से बाहर निकालिए। ज्ञानेंद्रियों से असंग कीजिए और फिर देखिए बुद्धि को अपने स्वरूप की ओर लेकर के चलिए। अपने उस स्वरूप की ओर लेकर के चलिए जो वास्तव में सत्य स्वरूप आपका है, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड अस्तित्व को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने अपने धुरी पर घूम रहे हैं। वो शक्ति आपकी है जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना होती है, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन होता है, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड आप में लय होते हैं। जब आप मन के संकल्प और विकल्प से विरहित होकर के बुद्धि के द्वारा अपने आप को अनुभूत करेंगे तो उसी समय आपको ये सारे ब्रह्मांड अपने आप में पहले विराजमान दिखाई देंगे और फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ये सारे ब्रह्मांड आप में लय होते चले जाएंगे। जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म चलती है, एक दृश्य आता है, दूसरा दृश्य आगे तैयार होता है तो पहला दृश्य लय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे एक एक करके सारे ब्रह्मांड लय हो जाएंगे और जैसे फिल्म की समाप्ति हो जाने पर सारे छाया चित्र, प्रकाश चित्र, रंगों की कहानी समाप्त होकर के एक पर्दा मात्र शेष रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप में ये ब्रह्मांडों के जितने भी चलचित्र हैं ये सब स्थिरता को प्राप्त हो जाएंगे, ये सब लय को प्राप्त हो जाएंगे, ये सब पर्यवसान को प्राप्त हो जाएंगे। समस्त अंधकार निवृत्त हो जाएगा और एक ऐसा उजाला होगा जिसमें आप अपने आप को देखेंगे। अपने आप में सब कुछ को लय करने के उपरांत केवल आपको अपना ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाई देगा। ये आपका जो ज्योतिर्मय स्वरूप है यही आपकी वास्तविकता है। ये जो आपकी आनंदमय अवस्था है यही आपकी वास्तविकता है। ये जब सब कुछ लय हो गया है, आप अकेले विराजमान हुए हैं, यही आपकी वास्तविकता है। मेरे मित्रों, इस वास्तविकता में विराजमानता के लिए न जाने कितने साधन कहे गए, लेकिन सारे साधन, एक एक साधन जो आप प्रारंभ करते हैं, कहां से प्रारंभ करते हैं? सकामता से, इच्छा रख करके शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नति के लिए। तो कहते हैं जैसे जैसे साधन आगे बढ़ते हैं, आप उन्नति को प्राप्त होते हैं, तो धीरे 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 फिर यज्ञ प्रारंभ होते हैं और जब यज्ञ प्रारंभ होते हैं तो ये सकामता जब निष्कामता में परिवर्तित होती है तो सारा सकाम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग में लय को प्राप्त होने लगता है। पहले
संसार का जो कर्म योग हो रहा है वो लय को प्राप्त होता है। फिर परिजनों स्वजनों का कर्म योग लय को प्राप्त होता है, और फिर इस शरीर के लिए किए जाने वाला कर्म योग लय को प्राप्त होता है। और ये निष्कामता जब आप में आती जाती है, ये भी स्थायी नहीं है। ये भी धीरे 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 जैसे जैसे आप ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर के समीप जाना चाहते हैं, आपकी उपासना, आपकी भक्ति आगे बढ़ती है, तो उस भक्ति में आपका निष्काम कर्म योग भी पहले साथ साथ चलता है, और फिर धीरे 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 ये निष्काम कर्म योग भी इस सगुण भक्ति की धारा में विलय को प्राप्त होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये सारा निष्काम कर्म योग इस सगुण भक्ति की धारा में, उस अविरल धारा में जो निरंतर बह रही होती है, जब जीवन में ये भक्ति आ जाती है, गुणों के सहित ये भक्ति आती है, तो भगवान से होने वाला प्रेम सारे संसार को लय कर देता है, सारे संसार के प्रति दायित्वों को लय कर देता है। फिर केवल एक ईश्वर के प्रति दायित्व शेष रहते हैं। और जब किसी सदगुरु की, ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्ति होती है, क्योंकि सगुण भगवान की सेवा करने से, सगुण भगवान से प्रेम होने से भगवान की कृपा होती है कि संत विशुद्ध मिलावहिते, आपको किसी विशुद्ध संत से मिलाते हैं जो निरीक्षण है, जिसे आपसे कुछ चाहिए नहीं, जो केवल आपके जीवन में आपके कल्याण के लिए आता है, क्योंकि वो भगवान ने भेजा है। भगवान अपने ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए ही उसको भेजते हैं। और जब उसका जीवन में प्रवेश होता है, तो दायित्व बनता है कि जो सेवा ईश्वर की कर रहे थे, जो प्रेम ईश्वर से कर रहे थे, उससे भी अधिक प्रेम उस सतगुरु से हो जाए, उसका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य हो, और इस शरीर के माध्यम से, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से, हर समय गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। ये प्रेम, ये समर्पण, ये धीरे धीरे अब आपको गुरु वचनों की ओर लेकर के जाता है। गुरु वचनों की ओर आप आकृष्ट होते हैं, और जब गुरु के वचनों की ओर आकृष्ट होते हैं, तो गुरु के वचनों का ये आकर्षण आपको आपकी वास्तविकता की ओर ले जाने लगता है। और जब आप अपनी वास्तविकता की ओर जाने लगते हैं, तो आप में से गुणों का प्रवहन बंद होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे गुण निवृत्त होने लगते हैं। धीरे धीरे आप सगुणता से बाहर निकलते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की जो चादर ओढ़ रखी है, जिसने आपका स्वभाव बनाया हुआ है, जिस स्वभाव के कारण आपने संसार को पकड़ रखा है, गुरु के उपदेश से वो स्वभाव बदलने लगेगा। गुरु के उपदेश से वो गुणों की सीमा से आप ऊपर उठने प्रारंभ हो जाएंगे। अब आप भगवान से विशिष्ट प्रेम करें। अब उस भगवान से प्रेम नहीं होगा इतना जो भगवान सगुण साकार है, अपितु अब भगवान की जो विशेषताएं हैं, भगवान की जो विशिष्टताएं हैं,
भगवान की जो दिव्यताएं हैं, आप उनमें प्रेम करना प्रारंभ करें। गुरु की कृपा से उनमें प्रेम होने लगता है। भगवान के जो गुण हैं, जिसके द्वारा वो जगत का पालन कर रहे हैं, वो गुण आप में आना प्रारंभ हो जाएगा, उसमें डूबने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब उसमें डूबते चले जाएंगे तो फिर ये सगुण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद अब सदगुरु का उपदेश जैसे जैसे आपको आगे लेकर के जाएगा, अब ये भी समाप्त होना प्रारंभ होगा। अब आपको भगवान के स्वरूप का बोध होना प्रारंभ होगा कि भगवान कैसे हैं। भगवान की अनंतता, भगवान की असीमता, भगवान की व्यापकता, इनके बारे में चर्चा सुनने को मिलेगी। लेकिन ये सब चर्चाएं भी स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, इनसे भी आगे बढ़ेंगे। और इनसे आगे बढ़ते बढ़ते अब जो आपको भगवान के इस बारे में सुनने को मिला है, अब गुरुदेव कहेंगे कि तो भी ऐसा ही। और जब ये बात सुनने को मिलने लगेगी कि मैं भी ऐसा ही हूं, तो भगवान के प्रति विश्वास पूरी तरह से पक्का हो जाएगा कि परमात्मा है। कैसी हैं? सत्य है, चित्त है, आनंद है, असीम है, अपार है, अखंड है, निरवयव है, अविनाशी है, नित्य है। इस प्रकार से आप परमात्मा को अनुभूत करने लगे। लेकिन ये भी पूर्णता नहीं है। अब गुरु का उपदेश आपको समझाएगा कि तू भी ऐसा ही है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। और धीरे धीरे ये बात जब समझ में आनी प्रारंभ होगी, तो समझ में आती हुई ये बात तेरी और ईश्वर की एकता प्रारंभ हो जाएगी। और ईश्वर अब तुझी में लय हो जाएगा, जगत अब तुझी में लय को प्राप्त हो जाएगा। और तो अब और आगे बढ़ते बढ़ते समस्त विचारों के श्रवण की श्रृंखला से बाहर निकलेगा। जिस समय तो विचारों के श्रवण की श्रृंखला से बाहर निकलेगा, ये सदगुरु भी तुझी में लय को प्राप्त हो जाएंगे। और इस स्थिति में रह जाएगा तू अकेला, अहम ब्रह्मास्मि रूप से तू अपने आप को अनुभूत करेगा, जहां पर सब कुछ का लय हो गया है, जहां अब न जगत है, जहां अब न ईश्वर है, जहां अब न जीव है, इन सब की सीमाओं से परे एक अकेला तू है। अपनी सत्ता को, अपनी वास्तविकता को, अपने अस्तित्व को अकेले अनुभव करेगा, अकेली सत्ता को अनुभव करेगा। जहां पर द्वैत नहीं होगा, त्रैत नहीं होगा। ये सब कुछ लय होते 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 जब सब कुछ लय हो जाता है, तब ये होता है कि मैं हूं। और कौन हूं मैं? अहम ब्रह्मास्मि। सर्व खलविदम ब्रह्म भी तब कहना नहीं बनता है, क्योंकि सर्व खलविदम ब्रह्म भी तभी तक कहना बनेगा जब तक तेरी दृष्टि में जगत है, जीव है, ईश्वर है। लेकिन जब तेरी दृष्टि जीव, जगत और ईश्वर इन सब में एक ब्रह्म को अनुभूत कर लेगी, तो फिर काहे का जगत, काहे का जीव,
कौन सा ईश्वर, क्योंकि सब कुछ एक चैतन्य सत्ता मात्र है और वो चैतन्य सत्ता तो ही है, अकेली सत्ता, अनंत असीम अपार अखंड सत्ता। यही है तेरी वास्तविकता, यही गुरु उपदेश की पराकाष्ठा है, यही गुरु का उद्देश्य, यही शिष्य की अंतिम इच्छा, जहां पर आकर के सब कुछ का पर्यवसान है, सब कुछ का लय है, जहां पर अकेला तू बस। अब इसके बाद क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। मेरे मित्रों, यहाँ के बाद कुछ नहीं, कुछ कहने की बात नहीं, कुछ सुनने की बात नहीं। जब तक इस स्थिति में विराजमानता नहीं होती है, तब तक बारंबार इसको सुने, इसको गुणे और इसमें जीने का प्रयास करें। मैंने तो आपको अब ये सब कुछ आज निचोड़ करके सारे ब्रह्मांड का रस आपको पिला दिया है। अब इस रस का रसास्वादन करना आपकी सामर्थ्य में अभी है या नहीं, ये आपको अपने आप में अवलोकित करना है। जिसके अंदर इस रस का रसास्वादन करने की सामर्थ्य है, वो अपने आप में विराजमान हो जाएगा, और जिसमें सामर्थ्य नहीं है, वो लगे रहे भाई कर्तव्य कर्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए, यज्ञ आदि करते हुए, नित्य निरंतर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। हम भी बढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन भी बढ़ रहे थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, और आगे बढ़ते बढ़ते एक न एक दिन मंजिल अवश्यमेव मिल जाती है, ये विश्वास होना ही चाहिए। तो आप नित्य निरंतर गुरु चरणों में प्रीत करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, भगवान के स्वरूप में प्रेम, असीम प्रेम, अखंड प्रेम से संयुक्त हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का ये प्रसाद आपकी सेवा में समर्पित है, और यहीं पर आज इस संवत 2079 है ना, इसका पर्यवसान कर रहे हैं। कल नव वर्ष में आपके साथ पुनः भेंट होगी, नई उमंग के साथ, नई उत्साह के साथ, और भगवान की नई बात के साथ। आप यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान